ये बड़ा कंसर्निंग है। पंजाब में भी ये वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, लेकिन सिंध में 3 बच्चे, अभी आप देखिए सारिम का वाक़या पेश आया, फिर 2 बच्चे अभी ये घर के बाहर से उठा लिए गए हैं। क्या अभी तक इन्फॉर्मेशन जमा हो सकी है? आपको क्या मालूम हुआ अब तक? देखिए, जहाँ तक कल रात का जब ये वाक़या हुआ, सीएम साहब ने इसका नोटिस लिया है। जो आलियान और अली हैं, इनका नोटिस कल लिया गया था। साहिर का इसमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ी हुई थी, जो मुझे पता चली थी। हमने कल पुलिस से भी मालूमात की थी। साहिर वाले केस में आपने भी अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले बताया कि जब रैंसम की कॉल आ जाती तो ऑब्वियसली ये केस जो है फिर वो एवीसीसी में चला जाता है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल में। जब ये वहाँ चला जाता है, बहुत मिसक्रेंट होते हैं ऐसे कि आपको पता नहीं होता। ऑब्वियसली पुलिस की एफर्ट्स भी लग रही होती हैं कि आया वो कॉल सही है या नहीं है। लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। ऑब्वियसली आपने भी बताया, जैसे कभी बलूचिस्तान से भी कॉल आई, मुल्तान से भी कॉल आई, तो पुलिस की एफर्ट्स जारी हैं। इसी तरह से तूबा को जो है, वो जो बच्ची थी आई थिंक 9 साल की है, और उसको बाजियाब कराया गया है, और पुलिस की एफर्ट्स जारी हैं। सीएम साहब ने इसके ऊपर नोटिस भी लिया है और टाइमली इसकी इन्वेस्टिगेशन की वो रिपोर्ट भी ले रहे हैं पुलिस ऑफिशियल से। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब बच्चे जो हैं, तीनों बच्चे जो अभी लापता हैं, जो अभी मिसिंग हैं, जो किडनैप्ड हैं, वो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस से जो है। क्यों अचानक से इस तरह की किडनैपिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, बिलखुसूस बच्चों की? क्या कोई आपके पास इस हवाले से डेटा है और आपका क्या कंसर्न है इस पर? ये भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। अभी जब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, आई एम श्योर कि पुलिस जो है कंपाइल करेगी, क्या ये कोई गैंग है, कोई ग्रुप है, कोई ऐसा रैकेट है जो ये बच्चों को टारगेट कर रहा है। क्योंकि बच्चों की किडनैपिंग कराची में अब मैंने जो पता है मुझे कि उसके लिहाज से अब इतनी नहीं थी या नहीं हो रही थी, लेकिन ये अभी इसी साल 2025 में अभी ही आपने 3-4 केसेस हमने देख लिए हैं। पुलिस इज ऑन इट। रेस्ट अश्योर के ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं, लॉ मिनिस्टर जो है, वो पीरियोडिकली वो ले रहे हैं और उन्हें तंबी की भी है। आपने देखा होगा कल सीएम साहब ने ये भी बोला कि एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी करें इलाकों की। और साहिर वाले केस में मैंने फैमिलीज से जो बात हुई है वो ये हुई कि पुलिस के काम से इन्वेस्टिगेशन वो बच्चे का नाम सारिम है जो 1 हफ्ता हो गया जिसे सारिम। तो अब जरा तो उनकी फैमिली से भी उनको जहाँ जहाँ शक था, जहाँ जहाँ उनको वो था, पुलिस उनके साथ वो कर रही है। लेकिन क्योंकि उधर उस केस में जो है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कॉल आई है रैंसम की, तो ऑब्वियसली ये मैटर जो है अब एक वायलेंट क्राइम सेल है वो देख रहा है, और उस पर जैसे जैसे कोई पेशरफ्त होगी तो बताएंगे। लेकिन ये थोड़े से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। कभी कभार इस पे मीडिया पे जब आप बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं, तो जिस तरह पता चला कि आपको पता होता है, तो फिर वो आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती है, और पुलिस की एफर्ट्स जो है फिर वो एक और चीज भी उस चेकिंग में लग जाती है कि हाँ आया ये किडनैपर्स हैं या नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है पुलिस के साथ। एक चीज़ ज़रा बताइएगा। असल में कंसर्न बेसिकली ये है क्योंकि हफ्ते से ज़ायद हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा, ट्रेस नहीं हो रहा। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ये कितनी ज़रूरी है? और इसके ऊपर ज़ाहिर है वज़ीर आला सिंध साहब का कोई एफर्ट इस पर कर रहे हैं कि पुलिस का काम तो है, लेकिन जब वालिदैन पुलिस के पास पहुँचे तब कार्रवाई, लेकिन उससे पहले बच्चों का मोहल्ले से अगवा होना, तो ये कम्युनिटी की सतह पर इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? कोई सजेशंस दी जा रही हैं ताकि आगे कम्युनिटी वॉच एक बहुत ही रोका जा सके? कम्युनिटी वॉच एक बहुत ही अच्छा वो होता है। अब आपके सिंध पुलिस में जो लोग हैं वो बहुत ही काबिल है। सिंध पुलिस को बहुत वेल इक्विप किया गया है, बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने बहुत अच्छे केसेस भी सॉल्व करे हैं। आपकी सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। इस शहर के अमन अमान को बहाल करा है। आपने यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर लिए हैं, आपने यहाँ पे इतने इंटरनेशनल लोगों को होस्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ी वो टारगेट किलिंग जैसा जो मेनेस था वो कराची से खत्म हो चुका है। ये सारा क्रेडिट सिंध पुलिस को ही जाता है। एक इशू जो है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो शहरी हैं, स्ट्रीट क्राइम का तो यहाँ पे हम कहेंगे उस तरह खातिर खा कमी तो नहीं आई। अभी भी हो रहे हैं। रमज़ानों में आप देखिएगा किस तरीके से जराइम बढ़ते हैं, और उस पर पिछले जो साल बयान दिया गया था वो दिया गया था जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो फिर इजाफा तो हो ही जाता है इस तरह के जराइम में। मुझे ये बताइएगा, अगर शहरी स्ट्रीट क्राइम से बच जाते हैं तो फिर ट्रॉलर, डंपर या ट्रक उन्हें कुचल देते हैं। फरंगी में फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलने वाला 17 साल बच्चा
स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उसे गोली मार दी। कल की खबर है, ये कल की खबर है। इसी तरीके से मुख्तलिफ हादसात जो कि रेस्क्यू काम ने बताया, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं। जनवरी में, सिर्फ जनवरी की बात कर रही हूँ, 15 दिनों में अब तक ट्रैफिक हादसात में 32 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो यहाँ भी कुछ होना चाहिए। स्ट्रीट नहीं, बिल्कुल आपकी जाहिर बात है, इसमें ट्रैफिक पुलिस तो एक्सीडेंट्स में वो करती है। हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आई थिंक हमारे मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि लाइक जो ड्राइवर्स लाइसेंस है, आई डोंट नो रोड्स पे कौन लोग उतर रहे हैं, कौन वो करे, जो ये स्नैप चेकिंग और ये होती है, होपफुली सब ड्राइवर्स कम्युनिटी भी अपना वो करे, सिविलियंस भी अपना वो करे। आपको नहीं पता होता कि लोग किस उसमें ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस हैं या नहीं है, ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग के काबिल है या नहीं है, लॉन्ग शिफ्ट ड्राइविंग तो नहीं करे। ये ट्रॉलर्स और डंपर्स जो होते हैं, इनके ऊपर वाकई में एक्शन होना चाहिए कि कितने आवर्स, यू नो, एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर आप लॉन्ग स्टैंडर्ड आवर्स करते हैं, आपको नहीं पता कि आपका टायर्ड हो जाए, गुनूदगी आ जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, उसमें आपके साथ इस तरह से हादसात होते हैं। ऑब्वियसली इसको वो करते हैं क्योंकि किसी की भी जान जाती है। और वाकई में इतनी इनोसेंट वो कि आप कहीं निकले हों और आप वापस घर ना आए जस्ट बिकॉज कि आपको किसी ट्रॉलर और डंपर की वजह से आपकी मौत हो जाए, वो तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात होती है। और इस पे आई थिंक आपने जो वो भी बात करी कि हादसात जो हैं वो कराची में वो हो रहे हैं। ऑब्वियसली पुलिस स्ट्रगल कर रही है, पुलिस कर रही है, काम कर रही है, और आप देखेंगे कि चेंजेस होंगे, वो होंगे। मगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरह के वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादा वो होते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई बिलीव कि सिंध गवर्नमेंट के उसके बहुत बेहतर हुई है कराची में। मेरे ख्याल में होने चाहिए समय। अभी देयर इज अ लॉट टू डू। आई मीन सिर्फ हादसात देयर इज अ लॉट टू डू। आई एग्री, आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज नॉट लॉट टू डू, देयर इज अ लॉट टू डू। स्टैटिस्टिक्स स्पीक कि हमें और बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, हमारे पुलिस के जवानों को और बहुत काम करना है, हमारे लॉ मेकर्स को और बहुत काम करना है। जिस तरह से आपने, मैं बता रही हूँ ना कि ये जो ट्रॉलर डंपर्स, मैंने भी ये सारी न्यूज़ देख रहे होते हैं कि ट्रॉलर्स और डंपर्स को किस तरह से, किस टाइमिंग्स में हमने वो यूटिलाइज करना है, ये भी हमने देखना है। भाई गाड़ी के पास से अगर आ जाए डंपर तो आप खौफ के मारे बुरा हाल हो जाता है। थैंक यू सो मच सुमेता फॉर बीइंग विद अस। लेकिन ये है कि देयर इज अ लॉट टू डू और कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ महकमों के दरमियान होना बहुत ज़रूरी है।